वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सरिता और आप देख रहे हो सरिता पॉल गार्डनिंग। कैसे हो आप लोग? ये देखो पर्सलिन और पोर्चुलाका के फ्लावर्स जो कि सीज़न अभी ख़त्म होने की कगार पे है, फिर भी वो कितने खूबसूरती से खिल रहे हैं। तो अगर आप थोड़ी बहुत केयर करते हैं तो गर्मियों के फ्लावर्स सर्दियों तक खिलते रहते हैं और सर्दियों वाले गर्मियों के खिलते रहते हैं। ये देखो, और ये इसमें अभी बन रहे हैं सीड्स। ये देखो, अगर आप सीड्स इकट्ठा करना चाहते हैं तो इनका ध्यान रखें। ये इस तरह से यहाँ पे इसके सीड्स बनते हैं। अभी तो ये ग्रीन है, लेकिन पक जाएंगे तो ये ब्राउन हो जाएंगे। और खिल रही है खूब सारी विंका देसी वाली। मेरे पास काफ़ी सारी वैरायटी है इसकी। एक बार मैं इनको लाई थी और कभी भी फिर मैंने इनको दोबारा से नहीं लगाया। ये अपने आप ही सीड्स गिरते रहते हैं और सीड्स नए प्लांट्स बनते रहते हैं एक सीज़न से दूसरे सीज़न तक। ये देखो कितने सारे मेरे पास कलर्स हैं देसी वाली के। ये भी देसी है और बंच में खिलते हैं ये इस तरह से। एक ये कलर है, पिंकिश है, और एक ये वाइट है, और ये थोड़ा डार्क पिंक है। इसमें इस तरह की वेरिएशन है। बस एक बार लाने की ज़रूरत है इन कुछ प्लांट्स को, और वो सालों साल आपके गार्डन में बने रहते हैं। तो थोड़ी सी केयर तो प्लांट्स एक सीज़न से दूसरे सीज़न में चले जाते हैं। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है कि आप किस तरह से एक एक पत्ते से भी कुछ प्लांट्स को उगा सकते हैं। ये देखो मेरे खिल रहे हैं ये आलमांडा के फ्लावर्स। ये दूसरी येलो वाली वैरायटी है। मुझे लगता है अपने गार्डन में थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। प्लांट्स को स्टेम से प्रोपेगेट करने की कोशिश करें, उनकी पत्तियों से उन्हें लगाएं, और छोटी छोटी कटिंग करके। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो पानी में भी एक सिंगल लीफ से ग्रो हो जाते हैं, जिसमें कि ये है पिस्टिया। अगर आप इसकी सिंगल लीफ भी पानी में डाल दोगे ना तो वहाँ से ये ग्रो हो जाएगा। और दूसरा है डकवीड। ये दिख रही है आपको? ये भी बहुत तेज़ी से सिंगल सिंगल लीफ इतनी जल्दी मल्टीप्लाई होती है ना पानी में। और देखो जल्दी ही ये पूरे का पूरा पॉट भर लेती है। और है लोटस के जो पत्ते हैं वो भी। और दिखा रही हूँ आपको बिगोनिया, वो भी एक सिंगल लीफ से आप इसको प्रोपेगेट कर सकते हो। चाहे तो ये पूरी की पूरी लीफ आप पानी में डाल के प्रोपेगेट कर लो, नहीं तो सिंगल लीफ भी ये प्रोपेगेट हो जाती है। सिंगल लीफ से ग्रो होने वाला मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है फिश बोन कैक्टस, और ये पानी में भी ग्रो हो जाता है। ये देखो इसकी इतनी लंबी लंबी लीफ है। अगर आप पानी में भी कट करके डाल दोगे तो वहाँ से भी ये रूट्स निकाल लेगा, क्योंकि इसकी एरियल रूट्स हैं। ये देखो, और मिट्टी में भी अगर आप इसको लगाते हो तो मिट्टी में भी ये बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है। तो बस आपको चाहिए छोटी सी कटिंग इसकी। और ये मैं दिखा रही हूँ आपको ब्रह्म कमल। ये भी एक सिंगल लीफ से ग्रो हो जाता है। ये इसका स्पेंट फ्लावर है। इसकी इस तरह से एक एक लीफ में ही आगे लीफ निकलती साइड्स में। तो आप इसको भी आप कट करके नया प्लांट बना सकते हैं। और कोई सीज़न की बात नहीं है कि इसके लिए कोई मॉनसून सीज़न ही ज़रूरी है। किसी भी सीज़न में अगर आप उसको वैसी कंडीशन देते हैं, मॉइस्चर बना के रखते हैं, तो नया प्लांट बन जाता है।
ये तकरीबन 1 महीना पहले मैंने इस प्लांट को लगाया था मिट्टी में, इस तरह से नॉर्मल गार्डन सॉइल में। और ये देखो एक पत्ते में से कितनी सारी इसने पत्तियां निकाल ली हैं। और ये इस तरह से मुझे लग रहा है इसमें फ्लावर आने के लिए भी तैयार है। ये देखो, देख रहे हैं मेरा खूबसूरत सा रबर प्लांट। काफ़ी सारे कलर्स आते हैं इसमें। और ये वाला है येलो वाला, फाइकस इलास्टिका इसको बोलते हैं। तो इसकी भी मैंने पत्तियां कट करके पानी में प्रोपेगेट करी हैं। ये देखो, सिंगल लीफ से भी आप इसको प्रोपेगेट कर सकते हो। और कितनी खूबसूरत इसमें जड़ें बनी हुई हैं। तो मतलब ये तैयार है अब मिट्टी में लग जाने के लिए। बहुत ही खूबसूरत और एक्सपेंसिव प्लांट है। और मैं दिखा रही हूँ आपको सेंसिवेरिया की जितनी भी वैरायटी है, वो सिंगल सिंगल लीफ भी आप लगा देंगे ना तो उसमें से रूट्स आ जाएंगी। ये देखो, मैंने कुछ देर पहले लगाई थी, दिख रही होगी इसको आपको, इसमें रूट्स आई हुई। ये तो मैंने डायरेक्ट मिट्टी में लगाई थी, लेकिन अगर आप पानी में भी लगाते हैं तो पानी में भी इसमें रूट्स आ जाती हैं। ये देखो, चाहे कटी फटी पत्ती भी है लेकिन इसमें रूट्स आई हुई हैं। तो आप एक्सपेरिमेंट करते रहा करें। और ये भी मैं देखो एक दिखा रही हूँ, एक और वैरायटी है, इसमें भी सिंगल लीफ लगाई हुई है। और मैं दिखा रही हूँ आपको खूबसूरत से ये ऑक्जेलिस। ये भी एक सिंगल लीफ भी आप अगर पानी में डाल देंगे ना तो उसमें खूब सारी जड़ें निकल आती हैं। तो प्लांट सस्ता हो चाहे महंगा हो, आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते ही रहना चाहिए। और ये मैं दिखा रही हूँ जीजी प्लांट भी ऐसा है कि वो भी एक सिंगल लीफ से ग्रो हो जाता है। और ये है उसका मदर प्लांट। और बहुत सारे जितने भी तकरीबन सकलेंट्स हैं वो सारे एक एक लीफ से ग्रो हो जाते हैं। ये देखो, मैंने ये रिसेंटली ही इसको लगाया और इसमें फ्लावर भी आ गया। ये अक्सर आप देखते रहते हो। ये मैंने बहुत सारे पॉट्स में इसको सेपरेट कर कर के लगाया और सब में देखो कितनी बढ़िया ग्रोथ हो रही है। ये सिंगल लीफ से ग्रो हो जाते हैं। ये इसकी पूरी एक सिंगल लीफ है। ये भी देखो नीचे, इसी तरह कैक्टस भी अलग अलग हो जाते हैं। और ये मैं दिखा रही हूँ आपको टेल, डोंकीज टेल है शायद ये, उसमें भी देखो ये नीचे सिंगल लीफ से ये एक बेबी प्लांट निकल आया। और मदर ऑफ 1000, मदर ऑफ मिलियन, वो भी देखो एक सिंगल सिंगल लीफ से वो ग्रो हो जाते हैं अगर आप उनको मिट्टी में लगा देते हैं। और ये भी बहुत सारे, ये देखो कितना खूबसूरत ये सक्लेंट है, हवर्थिया। ये भी सिंगल सिंगल लीफ से ग्रो हो जाते हैं। ये भी मदर ऑफ मिलियन। ये देखो सिंगल लीफ के ऊपर ही कितने सारे बेबी प्लांट्स आए हुए हैं। और ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ सिंगल लीफ से ग्रो होने वाले ये सकलेट। ये देखो बेबी प्लांट इसके ऊपर आ गए हैं और रूट्स भी नीचे दिखाई दे रही। तो आप एक्सपेरिमेंट करते रहा करें, एक एक लीफ इसकी निकाल के प्लांट्स की अलग करके उसको। और ये भी देखो कलन कोई की वैरायटी है, वो भी सिंगल एक लीफ में से प्लांट निकल आया हुआ है। ये भी कलन कोई लेक्सीफ्लोरा है, इसकी भी एक एक सिंगल लीफ में से ही आप प्लांट बना सकते हैं। ये देखो छोटी छोटी लीफ इसके अंदर ही गिर जाती हैं और उसी में से शुरू हो जाती है प्रोपेगेशन। क्रेसला ओवाटा और जेड प्लांट भी ऐसे हैं जिनकी सिंगल लीफ में से ही बहुत सारे प्लांट्स बन जाते हैं। छोटी छोटी लीफ भी आप अगर साथ में नीचे डालते रहें तो उसमें भी प्रोपेगेशन हो जाती है, नया प्लांट बन जाता है उससे भी।
मनी प्लांट में भी इसी तरह है। एक्सोरा पेंसिल कैक्टस की भी अगर आप एक भी लीफ आप अलग से लगा देंगे तो उससे भी नया प्लांट निकल आता है। ये है देखो मिल्क ट्री, ये इसकी सिंगल लीफ है। आपको याद होगा थोड़े टाइम पहले ही मैंने इन सबको लगाया था और ये सिंगल लीफ से भी पूरा प्लांट बन जाता है। मनी प्लांट और फिलोडेंड्रन भी ऐसी वैरायटी है कि उनकी सबके पीछे नोड रहती है, तो आप एक सिंगल लीफ को भी नोड के साथ कट करके अगर पानी में डालते हैं और उसको मिट्टी में लगाते हैं तो उसमें से बहुत सारी रूट्स आ जाती हैं। और ये दिखा रही हूँ आपको एक पेपिरोमिया की वैरायटी है और ये सिंगल लीफ मैंने इसमें साइड्स में लगा दी थी। चलो आपको निकाल के दिखा देती हूँ। ये देखो कहाँ गया, ये इसमें नीचे रूट्स आ गई हुई हैं, दिख रहा होगा आपको। तो आप सिंगल लीफ से भी प्लांट्स बना सकते हो। और ये मैं दिखा रही हूँ आपको कॉइन प्लांट, मनी प्लांट, चाइनीज़ मनी प्लांट भी जिसको बोलते हैं। सिंगल लीफ भी आप इसकी प्रोपेगेट कर सकते हो डायरेक्ट पानी में भी और मिट्टी में भी लगा के, क्योंकि इनमें रूट्स आ जाती हैं। देखो छोटी से छोटी लीफ के साथ भी रूट्स हैं और इस तरह से पानी में भी रूट्स आ जाती हैं। टेंगल्ड हार्ट और वॉन्डरिंग जो भी ऐसी हैं कि एक छोटी लीफ से आप नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इन सब के पीछे एरियल रूट्स रहती हैं। ये देखो, तो एक्सपेरिमेंट करते रहें अपने गार्डन में और देखते रहें, जिनके पीछे नोड्स हैं उनको कोशिश करते रहें नए प्लांट प्रोपेगेट करने के लिए। अभी मैं दिखा रही हूँ एक मेरा प्लांट फ्लावर जो खिलने वाला है। ये देखो ये पॉकेट बन गई है इसकी, ये भी सिंगल लीफ से प्रोपेगेट हो जाता है और ये इसकी सारी फ्रेश ग्रोथ है और ये है इसका स्पेंट फ्लावर। तो प्लांट्स हैं तो एक्सपेरिमेंट करते रहें, एक पत्ते से भी नए प्लांट बनाते रहें। कैसी लगी है आपको मेरी आज की शेयरिंग? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ, किसी और जानकारी के साथ। थैंक यू अंत तक बने रहने के लिए।